Morning, students. Okay, today we have discussed. Today we will discuss chapter number 4, magnetic field due to a current carrying circular loop. आज हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैराइंग कंडक्टर वायर। देखो, पहला इसमें सिद्धांत था, फर्स्ट लॉ वाज प्रोड्यूस्ड बाय ऑयस्टेड इफेक्ट। ऑयस्टेड साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया। अभी तक देखो हमने पढ़ा क्या, पहले बेसिक समझ लो। अभी तक हमने पढ़ा कि एक चार्ज कैसा था, स्टैटिक चार्ज था। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, ठीक है। आज पढ़ेंगे कि अब चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तब उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो ऑयस्टेड ने क्या कहा, व्हेन अ करंट पासेस थ्रू ओपन वायर, जब कोई करंट किसी ओपन वायर से पास होती है, देन इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तब वह अपने चारों तरफ क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। ठीक है, ये देखिए, ये जो लूप बने हुए हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, और ये कैसे इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ। देखो, एक वोल्टेज V वोल्टेज से बैटरी ऐड की गई है। तो बैटरी का वर्क क्या था, ये देखिए कि इसने क्या किया है, आई करंट पास हुई यहाँ से। कितनी, कौन सी करंट, आई करंट, ये पास हो गई। ठीक है, फिर है यहाँ पर जब स्विच लगा हुआ है, स्विच के ऑन करने पे ही करंट पास होगी। फिर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हुई। जब करंट फ्लो हुई तो यहाँ पे इन्होंने एक निडल रखा हुआ था। क्या, देखो अब तो करंट यहाँ से मूव करता रहेगा, अब तो स्टैटिक चार्ज है नहीं, ये तो मूवेबल चार्ज है। ठीक है, जब यहाँ से मूव किया तो जो निडल हॉरिजॉन्टल रखी हुई थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद कैसी हो गई, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई करंट के सप्लाई के बाद, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड नीडल इस तरीके से हो गई, वर्टिकल हो गई। इससे क्या पता चला कि देखो, पहले तो समझो ऐसे, पहले तो नीडल किस तरफ थी, सिंपल हॉरिजॉन्टल थी। ठीक है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल थी। इसके बाद जैसे ही इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। देखो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये यानी कि फोर्स सर्कुलर लग रहा है, फोर्स सर्कुलर लग रहा है। तो जो भी चीज़ इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आएगी, वो क्या हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। तो इसीलिए इस निडल ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था ऑयस्टेड का सिद्धांत। फिर अब बात आई कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मीन्स की मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। देखो, डायरेक्शन के दिखाने के तो राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। कैसे, जो करली फिंगर्स होती है, जैसे अगर ये वायर जा रहा है, जैसे ये करंट है, सपोज करो ये वायर है और ये क्या है, करंट फ्लो हो रही है। तो इसको इस तरीके से पकड़ो कि ये आपका थंब हो जाए और ये हमारी फिंगर हो जाए। ठीक है, ये हमारी फिंगर हो जाए। तो ये जो फिंगर रैप हुई है, यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यही समझ रहे हो बात को। एक बार थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये देखिए, करंट है। ठीक है, अब हमने इसमें ऐसे इस वायर को इस तरीके से पकड़ना है कि ये अंगूठा इस तरफ रहे, थंब आपका इस तरफ जाए। तो देखो, हमारी उंगलियां किस तरफ रहेंगी, हमारी जो फिंगर्स हैं ऐसे रैप करेंगी। तो मीन्स कि ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा, जो रैप फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो बायो सावर्ट ने क्या किया, एक वायर लिया, कंडक्टर वायर लिया, ये दिख रहा है, और यहाँ पे हमें वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसको, ये एंगल कितना बना रहा है, इट मेक्स अप थीटा एंगल। ठीक है, अब देखो, छोटे से लेंथ को, ये सबको पता है कि मैंने बताया हुआ है कि अगर पूरे वायर में निकालनी है कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो छोटे से पहले छोटे से स्मॉल एलिमेंट को लेते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट को लिया, डीएल, तो करंट यहाँ से कितनी फ्लो हो रही थी, देखो आई, तो पूरी करंट कितनी हो जाएगी, आई डॉट डीएल। ये तो सबको पता है, ये तो हो जाएगा इजी वे में। ठीक है, फिर क्या है, अब करंट तो ये फ्लो हो गई। फिर देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड करना है। तो इसके लिए उन्होंने डेरिवेशन दिया, एक फार्मूला दिया, डीवी, यानी ये बायो सावर्ट लॉ कहलाता है। डीवी इज इक्वल टू म्यू डॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या पहले ऐसे समझो, आई डी एल अपॉन 4 पाई आर, ये तो कांस्टेंट है, 4 पाई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ओके,
क्रॉस आर क्रॉस क्यों लगा है इस चीज़ को समझना। क्रॉस क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी। क्या होगी, डायरेक्शन होगी, तभी तो क्रॉस लगा। आपको पता है क्रॉस कैसा प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, और डॉट कैसा होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। इट दैट हैव बीन ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th वेक्टर चैप्टर में, सभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट को जैसे रिमूव करते हो तो क्या होता है, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन थीटा। क्या होती है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये सबको पता है, क्लास 11th का है। ओके, तो ए बी साइन थीटा होगी। तो जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव किया, क्रॉस को रिमूव किया, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर क्यूब। मतलब कि अब ये आर से आर एक और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आर है ही है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जब हटाते हैं तो हमें पता है ये चीज़, ठीक है। तो आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए एक आर से एक आर वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर मिला के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यही है बायो-सैवर्ट का फार्मूला, विच वॉज गिवन बाय द बायो-सैवर्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बायो-सैवर्ट लॉ। म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये तो हमने छोटे से एलिमेंट्स के लिए निकाला है, किसके लिए, ये देखिए ये छोटे से एलिमेंट्स आई डी एल, किसके लिए, आई डी एल, दिस इज फॉर स्मॉल पोर्शन। अब हमें क्या करना है, पूरे पूरे वायर का निकालना है, तो क्या कर देंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, सबको पता है ये चीज़। तो डी बी बराबर क्या, तो देखो फॉर कंप्लीट वायर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, सबको पता है ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो B बराबर आई डी एल क्या है, करंट एलिमेंट, मैंने पहले बता दिया। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। पूछोगे कहाँ से आती है, तो एक फार्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो C इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू नॉट अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अंडर रूट कैसे हटा, ऑन स्क्वायरिंग, दोनों साइड को जब स्क्वायर कर दोगे तो सी स्क्वायर लग जाएगा और ये वाला अंडर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू सी स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करोगे तो 9 इंटू 10⁻16 आएगी, ठीक है। 3 इंटू 10⁻8 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, 3 3 ज़ा 9, और 10⁻8 का करोगे तो 10 पावर्स क्या हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 9 इंटू 10⁻16। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है, पहले चैप्टर में पढ़ा है, 9 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यही मैंने आपको बताया है। अब देखो एक्सिस पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सिस पे क्या होगा, जीरो हो जाएगी। ये देखो अगर ये ऐसा वायर है, ये देखिए हमें एक्सिस पे ही फाइंड आउट करनी, इसी के अक्ष पे, तो एंगल कितना बनाएगा, जीरो बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एंगल जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो रखो वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आसान है। फिर अगर हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इट मस्ट प्रोड्यूस ए एंगल ऑफ 90 डिग्री। मीन्स कि जहाँ पे हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, उससे और कंडक्टर वायर से कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना एंगल फॉर्म होना चाहिए, दैट विल बी 90 डिग्री। तब वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। दैट वन इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा अभी सब समझा दे रहा हूँ, इजी वे में आ जाएगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको कुछ नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो पहले तो इसी स्टेटमेंट के थ्रू इक्वेशन पुट कर लो। लाइन इंटीग्रल, ये साइन किसका है, लाइन इंटीग्रल, जो ये जो साइन है, दिस वन इज द साइन ऑफ लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है बी, और पहले छोटे से एलिमेंट के लेते हैं तो बी डॉट डी एल, ईजी है। इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ फ्री स्पेस। तो ये देखो अलजेब्रिक सम ऑफ फ्री स्पेस एंड करंट, तो ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ही तो होता है म्यू नॉट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, म्यू नॉट हो गया, और करंट क्या है, सिग्मा आई।
सिग्मा आई। अब देखो अलजेब्रिक सम का क्या मतलब होता है, इट मस्ट कंसीडर द साइन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें साइन दोनों को यूज़ करना होता है। ठीक है, तो कैसे करोगे यूज इसका साइन, देखो ये हमने एक लूप ले लिया है, याद रखना एम्पियर सर्किटल लॉ मीन्स कि हमें लूप फाइंड आउट करना है। तो देखो एक लूप बना लिया है जिसमें कुछ वायर ये साइड वाले बाहर से जा रहे हैं और कुछ जो लूप के अंदर आ रहे हैं, हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ किस में लगता है, जब कोई सर्किट ही बना होगा। और सर्किट कब बनता है, सर्किट कब माना जाता है, व्हेन कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट हो। और कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कब होगा, जब वो लूप क्लोज होगा। ठीक है, जैसे घर में लाइट कब फ्लो होगी, जब ये एक पाथ बनाएगा, कॉन्टिन्यूस पाथ होगा। और कॉन्टिन्यूस पाथ अगर कहीं वायर ब्रेक होगा तो कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो इसी तरीके से हमने सर्किट बना लिया, लूप फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे क्या करना है, सिग्मा आई मीन्स की अलजेब्रिक सम। देखो किसी भी एक तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और अगली साइड को नेगेटिव मान लो। तो देखिए यहाँ पे ये I2 ऊपर की तरफ है, I3 अपवर्ड डायरेक्शन में है और I5 केवल लूप की बात कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसीलिए इन दोनों को पॉजिटिव कर लिया है और I5 को माइनस में ले लिया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करनी है। एक लेंथ ऑफ वायर है, ये देखो I से जहाँ करंट जा रही है, ये वायर दिख रहा होगा, इसमें से I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और हमें P पॉइंट पे क्या करना है, इंटेंसिटी निकालना है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हमें क्या, एम्पियर्स लॉ लगा दोगे, एम्पियर सर्किटल लॉ यही होता है, B डॉट डी एल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड करंट। ठीक है, तो पुट कर दिया वैल्यू, फाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई फाई बी डॉट डी एल। अब देखो बी डॉट डी एल है, ये बात समझिएगा, बी डॉट डी एल है। फिर हम आ गए किस पे, कौन से चैप्टर पे, क्लास 11th में, वेक्टर पे। तो डॉट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, देखो अभी पीछे ही किया, क्रॉस में साइन आया है तो डॉट में क्या आता है, कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हो गया ये। तो अब क्या है, अब देखो जब थीटा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल मीन्स कॉस जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो फाइव बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब क्या होगा, फाइव बी, देखो अब लाइन इंटीग्रल कर दो। ठीक है, लाइन इंटीग्रल मीन्स कि अभी तक छोटा एलिमेंट लिया, अब पूरे को लेना है, तो हमने क्लोज लूप इंटीग्रल कर दिया। तो फाइव बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो डी एल यही चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, बाकी सब बहुत ईजी है। देखो बी डॉट डी एल, यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करोगे, समझिएगा, बी डॉट डी एल मीन्स लेंथ, और लेंथ क्या लोगे वायर की, मीन्स की जो उसकी पूरी क्या है भाई, वायर इसी तरह होता है ना, देखो ये वायर होता है इस तरह सर्कुलर में, तो अब इसकी पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, ऐसे समझ लो डायमीटर, तो वो क्या होती है 2πr। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, वायर भी तो सर्कल ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 2πr ये पूरे वायर का हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द वायर। आउटसाइड में क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, p इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ठीक है, तो देखो यहाँ से म्यू नॉट और 2π क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मींस एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन आर हो गया। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।